नमस्कार साथियों, आज शिक्षा विजन में आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित एक टॉपिक के बारे में। टॉपिक है पद्म पुरस्कार 2025। राजस्थान के संदर्भ में पद्म पुरस्कार किन किन को मिला, इस बार उसके बारे में बात करते हैं। ये करंट अफेयर से संबंधित एक टॉपिक है, राजस्थान के परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। पद्म पुरस्कार की इस बार जो घोषणा हुई है वो ये 25 जनवरी 2025 को। इसके अंतर्गत देश में कुल पद्म विभूषण जो है वो 7 दिए गए हैं, और पद्म भूषण जो है 19 दिए गए हैं, और पद्मश्री जो है 113 दिए गए हैं। तो कुल जो है 113 पद्मश्री दिए हुए हैं इस बार। पद्म भूषण दिए जाएंगे 19 और पद्म विभूषण दिए जाएंगे 7, जिसकी घोषणा केंद्र सरकार ने 25 जनवरी 2025 को की। राजस्थान के संदर्भ में देखें तो इस बार 3 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। राजस्थान के संदर्भ में देखें तो इस बार 3 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। एक है बेगम बेतुल, दूसरे सीनकाफ निजाम, और तीसरे बैद्यनाथ महाराज। इन 3 लोगों को राजस्थान के अंतर्गत पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। बेगम बेतुल, सीनकाफ निजाम, बैद्यनाथ महाराज। सबसे पहले बात करते हैं बेगम बेतुल की, जिन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है। ये हैं जयपुर निवासी। वर्तमान में जयपुर में रह रहे हैं, लेकिन मूल रूप से ये नागौर निवासी है। अभी वर्तमान में रह रहे हैं जयपुर में, लेकिन मूल रूप से कहाँ के निवासी है? नागौर के निवासी है। इनको मिला किस लिए? बांड और भजन लोक गायिका के रूप में इनको क्या दिया गया है? पद्मश्री दिया गया है। बांड और भजन के जो लोक गायिका है उसके रूप में इनको दिया गया है। लोकल जो फोक गीत होते हैं उसके लिए इनको दिया गया है। ये 25 देशों से अधिक में कार्यक्रम कर चुकी हैं बेगम बेतुल। बेगम बेतुल जो है 25 से अधिक देशों में बांड गायकी और भजन के लोक गायिका हैं, और अलग अलग देशों में इन्होंने कार्यक्रम कर रखे हैं, लगभग 25 में। 2022 में इनको नारी शक्ति पुरस्कार भी दिया गया है। 2022 में इनको नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है। बेगम बेतुल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हो गई जो परीक्षा में पूछी जा सकती है। वैसे तो अभी वर्तमान में जयपुर में है, लेकिन मूल निवासी जो है नागौर की है। भांड और भजन लोक गायिका है। भांड और भजन लोक गायिका है। 25 देशों के आसपास इन्होंने कार्यक्रम कर रखे हैं, और 2022 में इनको नारी शक्ति पुरस्कार भी दिया जा चुका है। अगले देखिए, दूसरे जो व्यक्ति है जिनको दिया गया है वो है सीन काफ निजाम। ये जोधपुर निवासी है। जोधपुर निवासी। इनको जो ये दिया गया है, ये दिया गया सात साहित्य व शिक्षा की श्रेणी में। साहित्य व शिक्षा की श्रेणी में इनको दिया गया है पद्मश्री। मूल नाम है इनका शिव किशन बिस्सा। मूल नाम है इनका शिव किशन बिस्सा। मूल नाम इनका है शिव किशन बिस्सा। सीन काफ निजाम, मूल नाम है शिव किशन बिस्सा, और 2023 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। तो ये थी सीन काफ निजाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। एक तो जोधपुर निवासी, जो याद रखने वाली बात है। राजस्थान में निवासी कहाँ के? जोधपुर के। मूल नाम इनका जो है वो है शिव किशन बिस्सा, और इनको जो पद्मश्री मिला है वो है साहित्य और शिक्षा की श्रेणी में। तीसरे व्यक्ति हैं बैद्यनाथ महाराज। ये सीकर के रहने वाले हैं। आध्यात्म के लिए इनको क्या दिया गया है? पद्मश्री दिया गया। आध्यात्म के क्षेत्र में इनके कार्य को देखते हुए इनको पद्मश्री दिया गया। इनका जो आश्रम है वो है लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर इनका आश्रम है, और सीकर में ये रहते हैं। आध्यात्मक से संबंधित इनको क्या दिया गया? पद्मश्री दिया गया। ये थे राजस्थान से संबंधित 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनको पद्मश्री से नवाजा गया। एक है बेगम बेतुल, दूसरा सीनकाफ निजाम, और तीसरा बैद्यनाथ महाराज। सीनकाफ निजाम, बैद्यनाथ महाराज और बेगम बेतुल। बेतुल बेतुल जो है नागौर निवासी है। भांड और भजन लोक गायिका के रूप में दिया गया है। सीनकाफ निजाम, जिनका मूल नाम शिव किशन बिस्सा है, इनको साहित्य एवं शिक्षा की श्रेणी के अंतर्गत दिया गया है। वहीं बैद्यनाथ महाराज को अध्यात्म के लिए दिया गया है। सीकर निवासी, और सीकर में ही अपने लक्ष्मणगढ़ से आश्रम में रहते हैं। तो ये था राजस्थान करंट अफेयर संबंधी छोटा सा टॉपिक। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।